जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है और शिपिंग परफॉर्मेंस के पोर्शंस हैं। इनको आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके बारे में बताती चलूँ कि अकाउंट की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अकाउंट की हेल्थ के किसी भी मैट्रिक्स की परफॉर्मेंस को हम एज पर क्राइटेरिया अगर हम फुलफिल नहीं करते तो अकाउंट पे मतलब टेम्परेरी डीएक्टिवेशन भी आ सकती है। और समटाइम ये होता है कि सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स अमेजोन बंद कर देते हैं, क्योंकि सेलिंग के दो तरह के पैटर्न्स होते हैं शिपमेंट के। कि आप या तो अमेजोन के थ्रू शिपमेंट करवाते हो जिसे एफबीए कह देते हैं, या फिर आप खुद अपने वेयर हाउस से शिपमेंट करते हो जिसे सेलर फुलफिल्ड ऑफर, या फिर आप उसे एफबीएम कहते हो। तो अकाउंट हेल्थ दोनों कंडीशंस में ही मेंटेन रखना जरूरी होती है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती चलूं कि ये जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और शिपिंग परफॉर्मेंस और पॉलिसी कंप्लायंस, ये थ्री कॉलम्स हैं यहाँ पर। जिसमें जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है ये सिर्फ ये एफबीए और एफबीएम दोनों पर एप्लीकेबल होती है। पॉलिसी कंप्लायंस भी एफबीए और एफबीएम दोनों पर एप्लीकेबल होती है, लेकिन जो शिपिंग परफॉर्मेंस है ये सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर एप्लीकेबल होती है, एफबीए पर ये एप्लीकेबल नहीं होती। सो जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ओडीआर का है, क्योंकि ओडीआर फर्दर थ्री फैक्टर्स या थ्री मैट्रिसेस पर डिपेंड कर रहा होता है। एक नेगेटिव फीडबैक पर, एक ए टू जी गारंटी क्लेम पर, एक चार्जबैक क्लेम पर। इन तीनों पर डिपेंड कर रहा होता है ओडीआर। अब ओडीआर का मतलब क्या है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर इस तरह से अकाउंट में डीएक्टिवेशन आ जाती है तो यूजुअली सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है वो बंद होती है, अगर ओडीआर का टारगेट हम मीट ना कर सकें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंडर 1% आपका ये टारगेट है, ये 1% से नीचे ही रहना चाहिए। अगर ये 1% से अबव होगा तो अकाउंट की सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स बंद हो सकती हैं, या अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई इशू आ रहा है तो अमेजोन आपका पूरा अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर सकता है। अब हम सबसे पहले ओडीआर पे क्लिक करके और देखेंगे कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। अगर ये बढ़ रहा हो तो इसको कैसे मैनेज करना है, और अगर बढ़ के अकाउंट में किसी भी तरह का इशू आ जाता है तो उसकी रीइंस्टेटमेंट हमने किस तरह से करनी है, ये आज हम डिस्कस करें। जी तो कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम ओडीआर पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो, जी जब हम ओडीआर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाता है। और इसमें हमें पता चलता है कि ओडीआर जो है वो है कितना अकाउंट पर, और लास्ट 30 डेज में कितना है। और सबसे पहले ओडीआर को देखें होता क्या। ओडीआर का मतलब ये होता है कि कितने ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स में से ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव रहे हैं या जिनका गुड एक्सपीरियंस नहीं रहा कस्टमर को। अगर देखें टोटल अगर 100 ऑर्डर्स थे और 100 में से एक ऑर्डर ऐसा था जिसमें आपको या तो नेगेटिव फीडबैक फेस करना पड़ा, या ए टू जी गारंटी क्लेम फेस करना पड़ा, या चार्जबैक को आपको फेस करना पड़ा, तो इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन फेस करनी पड़ी तो उसकी वजह से 1% पे ओडीआर चला जाएगा, क्योंकि 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास ये 1% पे ओडीआर चला जाएगा। और ओडीआर जो है वो लास्ट 60 डेज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली जो है वो मतलब चेक किया जाता है परसेंटेज उसकी। और ऐसा ऑर्डर जिसमें कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक आया, या ए टू जी गारंटी क्लेम आया, या क्रेडिट कार्ड का चार्जबैक आया, इन तीनों की वजह से आपका ऑर्डर का डिफेक्ट रेट बढ़ सकता है। और अमेजोन कहता है कि हमारी पॉलिसी है कि सेलर को ओडीआर मेंटेन करना है अंडर 1%। और अगर 1% से अबव जाता है तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, अकाउंट डीएक्टिवेशन है। तो यूजुअली पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स अमेजोन जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है। और कुछ केसेस में अमेजोन कंप्लीट अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देता है। सो इट टोटली डिपेंड्स।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 के करीब जो है वो ऑर्डर्स हैं, जिसमें से 71 ऑर्डर जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो 17 है, और A to Z गारंटी क्लेम 54 है, और चार्ज बैक कोई नहीं आया। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये 1% से अंडर है अभी तो, लेकिन 1% से ग्रेटर हो जाता है अकाउंट पर, जो सेलिंग कर रहे होते हैं लोग अक्सर हो जाता है। और उसमें यही होता है कि फिर आपको अपील के थ्रू, अच्छा फौरन अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, अमेजोन आपको तकरीबन 7 to 10 डेज देता है कि आप इसको मैनेज कर लो। अगर तो मैनेज हो जाए आपसे तो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाए तो फिर अमेजोन अकाउंट पे सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स बंद कर देता है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको दिखाती चलूं कि नोटिफिकेशन किस तरह का आता है। यूजुअली रेड फ्लैग शुरू में आता है कि आपका जो ओडीआर है वो बढ़ता जा रहा है, आप उसे कंट्रोल कर लें। तो रेड फ्लैग पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाके। हालांकि ये अकाउंट काफ़ी पुराना है, लेकिन फौरन अमेजोन जो है वो डिसीजन नहीं लेता ओडीआर बढ़ने की वजह से। अच्छा, इसमें आपको ये भी देखना होता है कि किस किस ऑर्डर पे क्या क्या इशू आया था। तो आपको मैं दिखा देती हूँ इसमें, क्योंकि ये काफी पुराना है अकाउंट, इस पे काफी मतलब जो भी छोटे छोटे इश्यूज आते हैं वो सॉल्व होते जाते हैं साथ साथ। हाँ। जी, मैं नोटिफिकेशन 1 मिनट ओपन कर लूँ इसका ना, नेट थोड़ा स्लो है।